नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शर्मा, अशोक ऑटोमोबाइल चौंतरा, हिमाचल प्रदेश से। मैं आज आपको बताऊंगा ब्रश कटर, जो कि घास काटने की मशीन होती है, उसे हम किस तरह से असेंबल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि ब्रश कटर जो घास काटने की मशीन है, उसको हम किस तरह असेंबल कर सकते हैं। जो ब्रश कटर होता है वो दो डब्बों में आता है। एक इस डब्बे में जो इसमें इंजन होता है, और उसकी जो रोड होती है वो इस डब्बे में होती है। तो हम अब इंजन को निकालेंगे। तो देखिए, जैसे कि इंजन में ये एक बुकलेट आती है आपको, ये आता है सेफ्टी गार्ड, ये ऑयल कैन होता है, ये देखिए ये ग्लासेस आते हैं, ये रोड आती है फ्लेक्सिबल रोड, ये इसका इंजन है, ये देख सकते हैं, ये इसका इंजन है, ये इसकी बेल्ट है, ये ईयरफोन आते हैं जिसको हम हेडफोन जिसको हम कान में लगा सकते हैं, इससे आवाज ना आए। ये एक घास काटने के लिए, जो हमारी छोटी घास होती है उसको काटने के लिए आता है। ये इसका हैंडल है, ये देखिए ये इसका टूल है, ये टूल किट आती है। देखिए टूल किट में इसमें हमें एक ये प्लग पाना होता है, इसके बाद एलनकियाँ होती है और एक स्पैनर है। ये कुछ नट एलन की नट है, जो कि एलन की बोल्ट है, जो कि यहाँ पे यूज़ होंगे। और ये जो चीज़ है ये भी आपको बताऊंगा मैं, ये इसमें लगेगी पीछे की तरफ को हैंडल में, इसको पकड़ने के लिए, सेफ्टी गार्ड को। और ये देखिए ये इसके साथ ये ब्लेड आती है एक, ये देखिए इस तरह की एक ब्लेड आती है इसके साथ। ये 40 टीथ की ब्लेड होती है। यूजुअली हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं फसल काटने के लिए, क्रॉप काटने के लिए, जैसे कि हमारे गेहूं हुए, धान वगैरह हुए, वो इससे काटे जाते हैं। और घास काटने के लिए 3 टीथ वाली ब्लेड आती है और उससे हम घास काटते हैं। और देखिए ये है इसमें रोड, उसकी मैं रोड को निकालता हूँ। ये देखिए ये ब्रश कटर की रोड है, ये ब्रश कटर की रोड है। जो हमारी ब्लेड है वो यहाँ पे फिक्स होती है। इसको असेंबल करेंगे। देखिए सबसे पहले हमको इंजन इसके साथ जोड़ना है। जो हमारा इंजन है उसको हम जोड़ेंगे। ये देखिए मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, ये इसका क्लच है, ये रोटेट करता है इंजन के साथ। और ये जो चीज़ है ये इसमें फिक्स हो जाती है, फिर इसकी रोटेशन होती है। तो हमको इस चीज़ को और इस चीज़ को यहाँ पे असेंबल करना है इस तरह से। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो पोर्शन है इसका, ये नीचे की तरफ होना चाहिए। तो हम इसको इस तरह से असेंबल करेंगे। एलन की जो आपके नट है वो आपके टूल में होते हैं, तो इससे हम 4 नट जो है इसके वो निकालेंगे। ये देखिए 1 2 3 और ये 4 नट हमने ले लिए। और इसकी एलन की जो होती है वो भी साथ में मिलती है। यहाँ पे इसकी एलन की है, ये देखिए 2 एलन की होती है, एक छोटी एलन की होती है। ये कुछ जगह में लगती है, जैसे कि ये है हैंडल, यहाँ पे ये छोटी लगेगी और इंजन के लिए ये बड़ी लगेगी। तो इंजन को फिक्स करने के लिए हमें पहले हाथ से इसको लगा लें। ये 4 है, 2 छेद ऊपर है और 2 छेद नीचे है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो हमें इन चारों छेदों को फिक्स करना है एलन की इससे। तो हम
इन चारों छेदों में एलन की को लगा देंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो एलन के नट है उनमें बराबर जोर डालिए। जैसे इसको है फुल जोर, एक नट को पूरा मत कसिए, चारों नटों को बराबर कसिए। इससे क्या होगा, हर नट पे बराबर जोर पड़ेगा, एक नट पे किसी एक नट पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। अगर आप एक नट पे जोर डालते हैं तो एल्युमिनियम होता है, इसमें क्रैक होने का खतरा बन जाता है। तो हम बराबर जोर डालेंगे चारों नटों पे। तो देख सकते हैं आप, ये जो हमारा इंजन है वो फिट हो चुका है। तो हम इसके बाद अब इसके हैंडल जो हैं उनको लगाएंगे। तो हैंडल देखिए, ये दो मिले हैं, एक ये हैंडल है, इसमें देखिए इसका एक्सीलरेटर वगैरह सब है, और एक ये हैंडल है। तो ये दो हैंडल होते हैं। आपका जो एक्सीलरेटर है वो इस हाथ में आता है, राइट हैंड में। तो ये वाला राइट हैंड की साइड में, यानी कि इस तरफ से लगेगा, और ये वाला उस तरफ से लगेगा। तो आइए बताता हूँ आपको किस तरह लगेगी ये देखिए, यहाँ पे एक छोटी एलन की यूज़ होगी, ये छोटी एलन की। यहाँ पे छोटी एलन की से हम सबसे पहले ये जो यहाँ पे बोल्ट लगे हुए हैं इनको खोलेंगे, हल्के हल्के ढीला करेंगे। इनको पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है, इनको थोड़ा सा ढीला करके हैंडल हम यहाँ से लगा देंगे। तो हमने थोड़ा सा ढीला कर दिया है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो है और ये, इन दोनों का आधा आधा पोर्शन अंदर होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिए। छोटा बड़ा अगर अंदर जाएगा तो ये इसका थोड़ा क्रैक होने का खतरा ज़्यादा हो सकता है। तो उस वजह से जरा इसको एक उंगली डाल के ऐसे चेक कर लेना कि कितना अंदर गया है ये और कितना रह गया है। तो आधा हमने वहाँ से डाल दिया और आधा हम यहाँ से डालेंगे। ये हमने इसको लगा दिया है। अब हैंडल को सीधे स्ट्रेट रखना है यहाँ पे, इस पोजीशन में। इनको देख लें कि स्ट्रेट ऊपर को हो ये। अगर जब आप चलाते हैं इसे तब आपको लगे कि हैंडल थोड़ा अप डाउन करना है तो इसको ढीला करके थोड़ा आगे पीछे जिस हिसाब से आप एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि इसमें दो टाइप के इंजन आते हैं, एक 2 स्ट्रोक आता है और एक 4 स्ट्रोक होता है। तो हमारा जो ये इंजन है ये 2 स्ट्रोक का है। तो हमें ऐसा करना है कि इसमें जो पेट्रोल के साथ है वो टूटी ऑयल मिक्स करना पड़ेगा। और जो 4 स्ट्रोक होता है उसमें पेट्रोल डालना होता है, इंजन ऑयल के लिए अलग स्पेस होता है, तो उसका इंजन ऑयल रिप्लेस होगा और उसमें टूटी ऑयल नहीं डलेगा। ये इसमें डिफरेंस होता है 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में। तो इसमें टूटी ऑयल डलेगा पेट्रोल के साथ। तो जैसे मैंने आपको बताया, बोल्ट को हम अच्छे तरह टाइट कर लेंगे। और ये एक बात मैंने आपको पहले भी बताई कि चारों नटों पे बराबर जोर डालें, किसी एक नट पे ज़्यादा जोर ना डालें, क्रैक होने का खतरा बन जाता है उससे। तो 4 नट पे बराबर जोर डालें, इससे क्रैक होने का खतरा नहीं बनेगा। तो देखिए दोस्तों, हमने दो चीज़ें असेंबल कर ली है। इसका जो हैंडल है वो असेंबल कर लिया है और इसका जो इंजन है वो असेंबल कर लिया है। अब दोस्तों बारी आती है ये वायर की। इसमें देखिए 3 तरह की वायर है। एक ये जो है ये एक्सीलरेटर वायर है, ये जो है ये जो इसकी है ये इलेक्ट्रॉनिक वायर्स है, ये ऑन ऑफ करने के लिए है इसकी। तो हमें अब ये कहाँ पे जोड़नी है इसको देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे एक आपको एलन की नट दिख रहा होगा, इसको हमें खोलना है। तो हम इसे खोलेंगे। ये हमने खोल लिया दोस्तों। अब इसको बाहर निकालेंगे। ये देखिए ये खुल गया है। अब ये जो वायर है ये देखिए ये एक्सीलरेटर वायर है इसकी, इसको हम यहाँ से डालेंगे। ये देखिए ये स्पेस है ये एक्सीलरेटर वायर का। अब इसको हम यहाँ से डालेंगे, यहाँ से, और इसमें लगाना है हमें, ये इसमें लगाना है। ये देखिए इसमें किस तरह फंसेगा ये जो है ये इसमें इस तरह से, कुछ इस तरह से फंसेगा, इस तरह से फिर एक्सीलरेट होगा ये। हमको यहाँ से घुसाना है इसको और अब इस तार को यहाँ पे
ये देखिए इसमें पूरा घुस गया ये। अब एक्सीलरेटर हमारा पूरा काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से। एक चीज़ का ध्यान रख लें, ये जो है पूरा पीछे तक जाना चाहिए, स्क्रू तक, ये जहाँ स्क्रू है यहाँ तक जाना चाहिए। अगर ये इस स्क्रू के साथ टच नहीं होगा तो आपका जो है ये ब्रश कटर ओवर स्पीड रहेगा और स्टार्ट होते ही जो आपका अगला जो ब्लेड है वो घूमना स्टार्ट कर देगी। तो इसको देखिए, हमेशा ये इस स्क्रू के साथ, ये जो स्क्रू है इसके साथ टच होना चाहिए। ये स्क्रू के साथ टच हो रहा है तो हमारा एक्सीलरेटर बिल्कुल सही है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ये देखिए, ये जो है यहाँ से ये इसका लॉक होता है, इस लॉक को इस तरह से दबा के, ये एक्सीलरेटर है, इसको दबा के चेक करें। अगर ये यहाँ से दब रहा है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मूव कर रहा है, तो हमारा एक्सीलरेटर बिल्कुल सही लगा है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये 2 वायर यहाँ पे है और ये 2 वायर यहीं पे पहले से लगी हुई है। तो ये जो ब्लैक वायर है यहाँ पे, ये देखिए, ये ब्लैक वायर है और ये ब्लैक वायर है। ब्लैक वायर के साथ ब्लैक वायर यहाँ पे अटैच होगी और रेड वायर के साथ रेड वायर यहाँ पे अटैच होगी। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे ये वायर दोनों अटैच हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसको वापस जिस पोजीशन पे इसको खोला था उसी पोजीशन पे फिर से इसको हम चढ़ा देंगे और ये स्क्रू चढ़ गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पे चढ़ गया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके बाद हमने ब्लेड जो इसके साथ आई है, ये ब्लेड, इस ब्लेड को किस तरह से फिक्स करेंगे। इसके साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ब्रश कटर के साथ एक ही ब्लेड आती है। ये जो है ये क्रॉप काटने के लिए आती है और एक और तरह की ब्लेड होती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपको दूसरी ब्लेड बता रहा हूँ, ये घास काटने के काम आती है। ये है वो ब्लेड जिसमें 3 टीथ होते हैं और इसमें 40 टीथ होते हैं। जो ब्रश कटर के साथ आएगी वो सिर्फ एक ही तरह की ब्लेड आएगी, या तो ये होगी या तो ये होगी। तो ये अगर आप परचेज करना चाहें तो दूसरी ब्लेड आप परचेज कर सकते हैं। और ब्रश कटर के साथ सिर्फ एक ही ब्लेड आती है, जैसे कि ब्रश कटर में सिर्फ ये ब्लेड आई। तो अब हम इस ब्लेड को असेंबल करेंगे। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, अगर आप घास काटोगे तो आपको ये ब्लेड यूज़ करनी है 3 टीथ वाली। और अगर आप जो फसल है हमारी, क्रॉप है, जैसे कि धान हुए, गेहूं हुए, तो इस ब्लेड को यूज़ करेंगे। अब आपको इस ब्लेड में देखना पड़ेगा, इस ब्लेड में ऐसा है कि एक साइड को अगर इस तरफ को घूमेगा ये तभी कटिंग करेगा, अगर इस तरह इसको उल्टा लगा देंगे तो ये कटिंग नहीं करेगा। तो आपको रोटेशन देखनी है सबसे पहले, जो इसकी रोटेशन होती है वो कैसी होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होती है, यानी कि जिस तरफ को घड़ी घूमती है उससे अपोजिट साइड को होती है एंटी क्लॉकवाइज। इस तरफ को ये घूमेगा तो हमें इसकी रोटेशन जो है इस तरफ को रखनी है, इस तरफ को। अब देखिए ब्रश कटर है वहाँ पे, तो ये ब्रश कटर में इस तरह से ये ब्लेड लगेगी, फिर इस तरह से घूमेगी तभी कटाई करेगी। अगर आपको इसको इस तरह से, ब्लेड को इस तरह से लगा देंगे तब ये कटाई नहीं करेगी, क्योंकि जो ब्लेड है उसकी टीथ उस तरफ को है, तो इसकी जो कटाई होगी वो नहीं होगी। तो अब आप देखिए, इसको हमने खोलना कैसे है। इसके लिए हमें, ब्लेड को खोलने के लिए हमें एक एलन की यूज होगी और एक जो है एक एलन की यूज होगी और एक हमें ये जो प्लग पाना होता है ये साथ में आता है, ये यूज होगा। ये देखिए दोस्तों, एक एलन की यूज होगी और एक प्लग पाना जो है वो यूज होगा। तो हम आपको बताता हूं मैं कि आपने किस तरह से ब्लेड को खोलना है, अगर आप चेंज कर रहे हैं तो किस तरह से चेंज करना है। तो आइए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे एक आपको होल दिखाई दे रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये होल है एक, शायद लाइट नहीं पड़ रही है, तो ये देखिए ये होल है एक, और इस होल में हमको एक अंदर एक और होल है वो दिखेगा, हमको घुमाना है। मेरे को अब अंदर होल दिख रहा है, इसके अंदर एक होल दिख रहा है। अब हमें एलन की यहाँ से फंसा देनी है ये। अब देखिए ये जो है ये रोटेट नहीं होगा, ये फंस चुका है। तो हमें अब एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं, इसकी जो नट है ये उल्टी तरफ को खुलता है। जो नट होते हैं वो इस तरफ को खुलते हैं सारे, इस तरफ को घुमा के खुलते हैं, लेकिन ये जो है ये
दूसरी तरफ को खुलता है। इसके जो थ्रेड है ये उल्टे हैं, तो ये नट इस तरफ को खुलेगा। पहले लॉक करना है यहाँ से एलन की लगा के, उसके बाद ये उल्टा खोलेंगे हम। उसके बाद ये इसकी जो कोली है इसकी ये बाहर आ गई। और ये देखिए, ये जो मैं अंदर छेद बता रहा था वो ये है, ये देखिए ये छेद है, एक ये छेद और ये छेद, ये दोनों प्रॉपर तरह से मैच होने चाहिए। ये छेद और ये छेद इस तरह से मैच होंगे। फिर देखिए एलन की जो है इस तरह से आपकी, इस तरह से ये देखिए अब एलन की लॉक हो गई है। ये देखिए यहाँ पे ये पोजीशन है इसकी, एलन की लॉक होने की पोजीशन ये है। इस तरह से लॉक होना चाहिए ये। यहाँ से एलन की लगेगी, दोनों छेदों को मैच कर लेना है आपने और एलन की लगा देनी है। ये हमने खोल दिया है। अब हमें इसमें पैडी गार्ड लगाना है। देखिए दोस्तों, पैडी गार्ड जो है वो ब्रश कटर के साथ नहीं आता है। हमने ये ब्रश कटर तैयार करना है क्रॉप के लिए, जिससे हम धान काटना है, हमें अपने गेहूं काटने हैं, तो उसके लिए हमें पैडी गार्ड की जरूरत होती है। पैडी गार्ड ये होता है, इसे हम पैडी गार्ड बोलते हैं। ये ब्रश कटर के साथ नहीं आता है, ये हमें अलग से मंगवा के इसके साथ असेंबल करना पड़ता है। ये पैडी गार्ड है। देखिए दोस्तों, हम पैडी गार्ड को किस तरह से लगाएंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, हमें सबसे पहले ये जो है ये खोलना पड़ेगा। पैडी गार्ड यहाँ पे फिक्स होगा, तो ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, ये हमें यहाँ से खोलना पड़ेगा। इसके लिए हमें एलन की ज़रूरत है। ये देखिए एलन की यहाँ पे लगाते हैं हम, और इनको खोलना है हमको। और ये देखिए ये हमने निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है ये जो पैडी गार्ड का जो बेस है उसको हम फिट करेंगे। तो ये देखिए इसमें भी 3 होल बने हुए हैं, और जो हमने बोल्ट खोले हैं एलन की वो भी 3 खोले हैं। तो इसको लगाने के लिए ये हमने इस तरह से लगाएंगे इसको, क्योंकि जो हम कटाई करते हैं वो इस तरफ को करते हैं, तो हम जो है इस पैडी गार्ड को इस तरफ को लगाएंगे। अगर आप इसको टेढ़ा मेढ़ा लगाएंगे तो फिर आप फसल की कटाई नहीं कर सकते हैं। तो इसकी पोजीशन फिर से देख लें एक बार। ये हमारा इंजन है, पीछे स्ट्रेट देख लीजिए, ये इंजन है। इंजन से जो स्ट्रेट पाइप आई, अब इस पाइप से हम इसको इस तरह से लगाएंगे। इसका जो एंगल है इस तरफ को रखेंगे, इस तरफ को एंगल रखेंगे। तो इसका ध्यान रखें। और जो आपके एलन की बोल्ट हैं उनको फिक्स करना है हमने। ये देख लीजिए एक बार फिर से। अब देखिए जो एलन की बोल्ट है उनको हमने यहाँ से फिक्स कर देना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो पैडी गार्ड का बेस है वो फिट हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद हमें क्या करना है। इसके बाद हमें ब्लेड फिक्स करनी है। एक और बात बताना चाहूँगा मैं आपको, ये पैडी गार्ड सिर्फ लगेगा गेहूं की कटाई के लिए, और जो आपकी फसल कटाई है जैसे धान हो गई उसकी कटाई के लिए। और इसको घास काटने के लिए आप यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप घास काटने के लिए इसका यूज़ करते हैं तो इसमें घास फंस जाएगा और जो आपका इंजन है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। तो आप इसको घास काटने के लिए यूज़ ना करें। अगर घास आपको काटना है तो आप इसको यूज़ ना करें। ब्लेड को इसके बिना ही ब्लेड को डायरेक्ट फिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। पर आपको ये यूज़ करना है सिर्फ जब आप क्रॉप काटते हो अपनी, जैसे धान हो गया और गेहूं हो गए, तभी इसको यूज़ करना है। इसके बाद हम दोस्तों देखिए ये चीज़ें हमने निकाली थी। ये देखिए ये चीज़ें हमने निकाली है अभी यहाँ पे, ये 4 चीज़ें निकाली हैं हमने, और हमें इनको फिक्स करना है। और हम इस बार ब्लेड लगाएंगे, ये वाले ब्लेड जो फसल काटने की है। तो ये ब्लेड हम यहाँ पे फिक्स करने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, हमें सबसे पहले हमें ये जो है ये यूज़ करना है। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे लगना चाहिए ये। इसके बाद जो आपकी ब्लेड है वो ब्लेड, जैसा आपको मैंने बताया, एंटी क्लॉकवाइज ये ब्लेड हमने लगानी है। रोटेशन अभी आपको क्लॉकवाइज है, पर अगर आप ऊपर से देखें तो आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मिलेगी। अभी क्लॉकवाइज रोटेशन है, अगर सामने से आप बिल्कुल सामने से देखें तो क्लॉकवाइज रोटेशन आएगी इसकी। ये देखिए इस तरह से। पर अगर आप नीचे से देखें, नीचे से ऊपर को, तो एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन मिलेगी आपको।
तो इस तरह से आपको क्लॉकवाइज पोजीशन मिलेगी। तो ये देखिए, इसको प्रॉपर बिठाएं, यहाँ पे स्पेस बना हुआ है, देखिए जैसा कि यहाँ पे प्रॉपर बैठ चुकी है ये। अगर इस टेढ़ी-मेढ़ी आप फिक्स करेंगे तो ये जो आपका ब्रश कटर है वो वाइब्रेट करेगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारा ब्रश कटर वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेशन प्रॉब्लम इस वजह से आती है कि आपकी ब्लेड हल्की इधर उधर हो जाती है, उस वजह से ये वाइब्रेट करती है। तो इसको आप इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से लगाने के बाद ये देखिए, ये यहाँ फिक्स करेंगे। उसके बाद जो ये है ये यहाँ फिक्स होगा। उसके बाद ये नट जो है वो, नट भी आपको बोला है मैंने उल्टा चढ़ता है इसका, जिस तरफ को खुलता है बाकी नट खुलते हैं उस तरफ को ये नट चढ़ता है। ये देखिए, तो नट हमने चढ़ा दिया है। अब काम हमको करना है एलन की फंसाने का। एलन की फंसाना मैंने आपको पहले भी बताया कैसे फंसाना है। वहाँ पे होल चेक करना पड़ेगा आपको। जब दो होल आपके मैच होंगे तब आप एलन की फंसा सकते हो। ये देखिए, दोनों होल मैच कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमको अब एलन की को दे, देखिए एलन की फंस चुकी है और ये स्क्रू जो है वो लॉक हो चुका है आगे से। ये देखिए, अब स्क्रू हम, ये जो नट है हम इसको घुमा सकते हैं। तो इसके लिए अब हमें ये इसकी ज़रूरत है, जो प्लग पाना है इसका। अब इससे हमको टाइट करना है यहाँ पे। ये देखिए, बिल्कुल टाइट हो रहा है ये यहाँ से टाइट हो रहा है। इसको अच्छी तरह टाइट कर लें। ये देखिए, जो ये ब्लेड है वो पूरी तरह टाइट हो रही है। ये देखिए, ब्लेड घूम रही है। ब्लेड हमने फिक्स कर ली है। अब इसके बाद आपको बताऊंगा कि ये जो इसका पैडी गार्ड का ऊपर वाला पोर्शन है, तो ये कैसे फिट करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये दो स्क्रू है, यहाँ पे छोटे छोटे स्क्रू है यहाँ पे लगे हुए हैं। इसको हम जो है, इसको हमें खोलना है। ये मैं स्क्रू ड्राइवर से इसको खोलूँगा। ये देखिए, ये स्क्रू को ढीला कर लेना है यहाँ से। पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा ढीला करना है। ये देखिए, स्क्रू जो हमने ढीले कर लिए हैं। यहाँ से आप ऊपर से छेद भी देख सकते हैं। यहाँ से इन छेदों में से आप देख सकते हैं स्क्रू आगे को निकला नहीं होना चाहिए, स्क्रू पीछे होना चाहिए। इन छेदों में आप दिख रहे हैं, कैमरा में शायद नहीं दिखेगा, पर यहाँ से देख सकते हैं आप कि यहाँ से दिख जाएगा आपको। तो ये देखिए, ये जैसे कि 4 पाइप जैसी है यहाँ पे, और ये 4 यहाँ पे बने हुए हैं। तो हमको इस तरह से ये चारों में लगाना है। ये देखिए, 2 3 4, और इसको दबा देना है। लगाने के बाद हमें प्रेस करना है। ये देखिए, ये आपको अंदर जाता दिखेगा। ये देखिए, ये प्रॉपर फिट हो चुका है। इस तरह से फिट हो गया है ये। अब इसके बाद हमें जो स्क्रू हमने ढीले किए थे पीछे से, उन स्क्रू को हमने कस देना है फिर से। ये देखिए, इन स्क्रू को हम इस तरह से टाइट कर देंगे पूरा। इनको आप स्क्रू को थोड़ा ढंग से टाइट कर लेना, क्योंकि ये स्क्रू अगर ढीले रहेंगे तो गिर जाएंगे, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए ये। तो इसको थोड़ा ढंग से टाइट कर लेना। तो दोस्तों, ये लीजिए, हमारा ब्रश कटर जो है वो असेंबल हो चुका है अभी। और अब आपको दिखाऊंगा मैं कि आपने जो है ब्रश कटर को स्टार्ट कैसे करना है। यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो ओ लिखा हुआ है इसका मतलब है ऑफ, और ये जो आई जैसा दिख रहा है इसका मतलब है ऑन। ठीक है दोस्तों, अब ये बताना चाहूँगा मैं, ये इसका एक्सीलरेटर है। देखिए, एक्सीलरेटर प्रेस नहीं होता है, उसके लिए ये पीछे लॉक दिया हुआ है। इसको हम हाथ से यूँ पकड़ते हैं, इससे हाथ को यहाँ से पकड़ेंगे तो ये प्रेस हो जाता है। अब एक्सीलरेटर प्रेस होगा। ये देखिए, अगर ये प्रेस नहीं होगा तो एक्सीलरेटर लॉक हो जाता है, ये प्रेस नहीं होता है। तो हम इसको यूँ पकड़ेंगे और इस तरह से इसको चलाएंगे। और दोस्तों, ये जो आपको लाल बटन दिख रहा है, ये होता है एक्सीलरेटर को लॉक करने के लिए। आप इस तरह एक्सीलरेटर प्रेस करके ये दबाएंगे तो एक्सीलरेटर जो है आपका लॉक हो जाएगा।
आप फिर से एक्सीलेटर को दबाएंगे तो ये छूट जाता है लॉक। ये देखिए, यूं करके आपने इसको दबा के एक्सीलेटर छोड़ देना है तो एक्सीलेटर लॉक हो गया। और अगर एक्सीलेटर को हल्का दबाएंगे तो ये छूट जाएगा। ये देखिए एक्सीलेटर छूट गया है। तो दोस्तों सबसे पहले ऑन करने के लिए मैंने आपको बताया ये बटन हमेशा ऑन होना चाहिए आई की तरफ को। ये बटन ऑन है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए, ये पीछे देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए, ये इसकी चोक है। ऊपर को जो है इसकी चोक ऑन है, नीचे को इसकी चोक ऑफ है। देखिए, जब स्टार्ट करना होता है हमें सुबह फर्स्ट टाइम, तो आप इसको चोक में डालिए, फिर इस रस्सी को खींच सकते हैं और फिर जब आपका स्टार्ट हो जाएगा इंजन तो इसे वापस कर दीजिए। अगर आपका इंजन गर्म है तो आपको चोक लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप फर्स्ट टाइम सुबह स्टार्ट कर रहे हैं और ठंड है तो आपको ये चोक लगाने पड़ेगी, रस्सी खींचने पड़ेगी और ये वापस करना पड़ेगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये है इसका पेट्रोल टैंक। तो हमें पेट्रोल जो है यहाँ से डालना है, इस जगह से पेट्रोल डालना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 2 स्ट्रोक इंजन है तो इसमें हमें पेट्रोल के साथ टूटी जो है वो डालनी पड़ेगी, टूटी ऑयल डालनी पड़ेगी। पेट्रोल डालने से पहले हमें इसमें टूटी ऑयल डाल देना है। वैसे आप मेजर उससे कर सकते हैं टूटी ऑयल का, पर हम ऐसे ही डायरेक्टली डाल दे रहे हैं इसमें टूटी ऑयल। दोस्तों हमने इसमें टूटी ऑयल डाल दिया है। अब हम जो है इसमें पेट्रोल डाल रहे हैं। तो ये देखिए, हम यहाँ से पेट्रोल डालेंगे इसमें। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये नीचे आपको एक इस तरफ से देखिए, इस तरफ से दिखेगा। ये नीचे आपको ये एक उभरा सा पार्ट दिखेगा, रबड़ का है तो होता है ये पार्ट, ये पोर्शन। इसको हम प्रेस करेंगे उंगली से, ऊपर नीचे करना है हमें से। ये देखिए, इस तरह से प्रेस करेंगे हम इसे। तो ये ऑयल की स्प्राई यहाँ पाइपों में दिखेगी आपको, देख सकते हैं आप, पाइपों में ऑयल की स्प्राई दिख रही होगी। और ये भी, इसमें भी पेट्रोल दिख रहा होगा आपको। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे पेट्रोल दिख रहा होगा आपको। अब तो हमने इसकी ऑयल सप्लाई चालू कर दी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए चोक जो है, इस चोक को ऊपर कर देना है, यहाँ पे रख देना है। और ये देखिए, ये ऑन बटन है, वो मैंने आपको पहले बताया, ऑन कर देना है। अब हम इसको इस तरह से यहाँ पे हाथ रख के इस रोप को खींचेंगे। तो हम इसको इस तरह, तो दोस्तों हमारा इंजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा हम इसको किस तरह से चलाएंगे। मैं इस इंजन को ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बेल्ट लगाना बताता हूँ। ये बेल्ट जो है हम किस तरह लगाएंगे। ये हमने इंजन ऑफ कर दिया यहाँ से बटन प्रेस करके। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा इस तरफ आना चाहिए। ये जो पोर्शन है इस तरफ आना चाहिए। और ये जो है ये हमने खोल लेने हैं। ये देखिए, ये लॉक जैसा है, इसको यहाँ से ऐसे करके ये खुल जाएगा, इसको खोल लेना है। अब यहाँ से आप देखिए कि आपको ये पोर्शन यहाँ पे कैसे आएगा, ठीक है। तो ये हम देखना चाहेंगे, तो ये मैं आपको बताता हूँ अब कैसे आएगा। इस वाले पोर्शन को आप यहाँ से पहनिए। दूसरा वाला जो पोर्शन है उसको आप दूसरी बाजू में पहनिए। ये देखिए, एक को इस बाजू में पहनना है, दूसरे को दूसरी बाजू में पहनना है। और ये जो लॉक है, ये लॉक जो है ये इस तरह से, ये देखिए यहाँ से लॉक है और ये है, इन दोनों को इस तरह से ये देखिए ये लॉक हो जाता है। खोलना हो तो सिर्फ आप इसको ऐसे खींचिए और ये खुल जाता है, और लॉक करना हो तो इस तरह से लॉक हो जाएगा। तो ये लॉक हो गया है। और ये देखिए, ये बेल्ट मेरी यहाँ पे आ गई है। इसको ऊपर नीचे करना है आपने, जैसे कि ये है यहाँ पे, तो हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ से हम इस बेल्ट को ऊपर करना चाहें अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर हो गया, यहाँ से नीचे हो गया, ये देखिए। तो अब हमें क्या काम करना है, ये जो है ये बेल्ट, ये जो है हुक, इस हुक में ब्रश कटर का ये जो पोर्शन है, ये देखिए ये पोर्शन दिया हुआ है, ये पोर्शन और एक ये पोर्शन है, जो आपको पोर्शन कंफर्टेबल लगता है, ये वाला पोर्शन हमने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद ये हमारे आ गया यहाँ पे। तो ये पोजीशन होती है जब हम काटते हैं, घास काटते हैं या फिर क्रॉप अपनी काटते हैं, तो हमेशा ये पोजीशन होती है।
इस पोजीशन में पकड़ना होता है और इस तरह से वो काटेंगे हम, इस तरह से क्रोप को काटेंगे हम, इस तरह से हम क्रोप को काटेंगे। मैं इसके साथ एक और वीडियो बताऊंगा आपको इसी में डाल के कि मैं क्रोप कैसे काट रहा हूं, तो आपको थोड़ा पता लग जाएगा कि क्रोप हम कैसे काटते हैं। तो हम इस तरह से क्रोप काटेंगे। अब मैं स्टार्ट करके थोड़ा सा इसको चला के आपको बता देता हूं। तो मेरे को पहले ये उतारना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने उतार लिया है और ये आपका मैंने ऑन कर लिया। जो यहाँ पे स्विच है, अभी चोक लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले स्टार्ट किया था। ये चोक लगाने की जरूरत नहीं है और वो पंप देने की भी जरूरत नहीं है। वो पंप हम तभी देंगे जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तभी देना होता है वो पंप। तो ये देखिए दोस्तों, ये ऑन कर दिया हमने। ये देखिए दोस्तों, मैंने बैटरी निकाल दी है। अब मैं इस पोजीशन में आ गया हूँ। अब मैंने क्रोप काटनी है, तो एक्सीलेट कैसे करूँगा मैंने ये प्रेस किया और ये देखिए आगे प्लेट घूमना स्टार्ट हो गई। जितनी जोर से आप एक्सीलेटर को आप जितनी जोर से दबाओगे उतनी स्पीड से ये ब्लेड घूमेगी। ये देखिए, इस तरह से आप ये देखिए, जो मैं ऑफ कर रहा हूं, ये बटन दबा के, ये बटन दबाया मैंने तो आपका जो ये ब्रश कटर है वो ऑफ हो गया है। अब मैं इसको उतार दूंगा। मैंने आपको बता दिया आपको स्टार्ट किस तरह से करना है और ये ऑपरेट किस तरह से करना है। ये देखिए, ये मैंने ये उतार दिया। अब जो मुझे बेल्ट खोलनी है बस उसका सिंपल सा तरीका है, जैसा मैंने आपको बताया है। बस इसको खोलेंगे हल्का सा, ये बेल्ट खुल गई। ऐसे आपकी बेल्ट खुल जाएगी। अब कुछ आपको पोर्शन रह गए हैं, जैसे कि ये है, ये क्या चीज़ है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो होता है, ये होता है सेफ्टी गार्ड के लिए, सेफ्टी गार्ड बोलते हैं इसको। ये कहाँ पे लगेगा? ये लगेगा इस जगह पे, इस जगह पे लगेगा, ये इस जगह पे लगेगा। इसका जो दूसरा पार्ट है वो टूल के साथ था, ये और 2 एलन की बोल्ट ये टूल में थे। ये देखिए, यहाँ पे ये फिट होगा और यहाँ पे ये इस तरह से लगेगा और ये 2 एलन की बोल्ट यहाँ पे लगेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इस तरह यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा ये जो चीज़ है इसको हम किस तरह से लगाएं। दोस्तों, इसको लगाने के लिए हमें फिर से ब्लेड को खोलना पड़ेगा। तो ब्लेड खोलने के लिए मैं आपको बताया है, एक लगेगा हमें प्लग पाना और एक लगेगी एलन की। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि छेद कहाँ पे मैच हो रहे हैं। तो छेद, ये देखिए छेद मैच हो गए हैं। अब हमें एलन की यहाँ पे फंसानी है। ये एलन की लॉक हो चुकी है यहाँ पे। हमें अब ये प्लग पाना लेना है और ये यहाँ पे फंसा के इसको घुमाना है, नट को उल्टा घुमाना है। फिर से आपको बता दूँ मैं, अगर आप सीधा घुमाओगे तो ब्लेड नहीं खुलेगी। इसको हमने सीधा घुमाना है इस तरह से। इसकी जो थ्रेडिंग होती है वो उल्टी होती है। तो ये देखिए, जो हमारी ब्लेड है वो खुल चुकी है। ये देखिए, ये देखिए, ये सब कुछ आ गया बाहर। देखिए, जब कोई भी अब यूज़ होगा, ये सिर्फ पोजीशन थी
धान और फसल के लिए जो कि गेहूं वगैरह है, जब हम ये लगाना है, जब हमें ये लगाना है या फिर घास काटने की जो ब्लेड है ये लगानी है, तो हमें ये पैडी गार्ड खोलना पड़ेगा। इसको जिस तरह से हमने फिट किया है, सिर्फ ये 3 बोल्ट है एलन की बोल्ट, इनको हमने खोलना है, इन 3 बोल्टों को, ये और ये 3 बोल्ट जैसे ही खुलेंगे वैसे ही ये बाहर आ जाएगा और उसके बाद आप इन चीज़ों को फिट कर सकते हैं। पर मैं अभी इसी के साथ आपको बता देता हूं, पर आपने जब ये फिट करने हैं तो ये पैडी गार्ड इसके साथ नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये जो है हम इसको लगाएंगे सबसे पहले यहाँ पे, और तो देखिए दोस्तों, हम इसको पहले से ही लॉक कर देते हैं एलन की से। ये हमने इसको लॉक कर दिया पहले से ही, और ये जो है इसको हम हाथ से ही फिट करेंगे, इसको उल्टा फिट करेंगे, देखिए इस तरह से। तो ये देखिए, जितना हाथ से आपसे कसा जाएगा उतना कस दीजिए, और बस इतना ही करना है आपको। हमने एलन की बाहर निकाल देनी है, और बस इस तरह से जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बस इस तरह से ही। और खोलेंगे भी इसको हम हाथ से ही, बस इस तरह से हाथ से हम इसको खोल देंगे। उसी तरह से अगर आपको दूसरी ब्लेड लगानी है, जैसे कि ये ब्लेड है, तो इसको भी आप इसी तरह से यहाँ पे रखेंगे, और इसके साथ आपको सारा लगाना पड़ेगा। ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ आपको इसके साथ लगाना पड़ेगा। इसका ध्यान रखिए कि ये इस शेप में एडजस्ट हो जाए। अगर इधर उधर होगा तो फिर वाइब्रेट होगा। ये लगेगा, उसके बाद ये लगेगा और ये लगेगा। बस इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं, और ये सिर्फ लगेंगे इन दोनों ब्लेडों में, और ये लगेगा तो ये कुछ नहीं लगेगा, आगे वाला जितना पोर्शन है ये कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ यही लगेगा डायरेक्टली। तो दोस्तों, इस तरह से हम ब्रश कटर को असेंबल कर सकते हैं। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल अशोक ऑटोमोबाइल चौंद्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।